हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। तो चलिए गाइस, आज हम बात कर लेते हैं हमारे इस नए पॉडकास्ट पे एक नए पर्सन के बारे में। आई मीन टू से कि पर्सन तो पुराना ही है, लेकिन उसके बारे में हम आज काफ़ी दिनों के बाद बातचीत करने वाले हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि आप सभी चाहने वालों की प्यारी चबूतरा दीदी है, जिनकी नौटंकियाँ ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती। एंड उनकी नौटंकी देख कर के लोगों की ट्रोलिंग जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। तो हम अपने पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं प्यारी चबूतरा दीदी, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक आइडियल बन चुकी है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा एंड मेरे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, हम बढ़ते हैं आगे अपने पॉडकास्ट में और देखते हैं चबूतरा की नौटंकियों को। तो सबसे ज़्यादा वियर्ड और अजीब चीज़ तो इसके व्लॉग में ये देखने को मिली कि इसका व्लॉग देखने को मिल गया। नहीं समझ आया आप लोगों को? आई मीन टू से दैट कि जैसा कि इसके व्लॉग में आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि मोहदा में कि इनके किसी रिलेटिव के घर पे किन्हीं की डेथ हो चुकी है, तो इन लोगों को सडनली मुंबई से मोहदा जाना पड़ा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग व्लॉग शूट करने से बाज नहीं आए। ये लोग व्लॉग शूट कर रहे थे, व्लॉग बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे, जो भी नौटंकी हो रही थी वो सब कुछ दिखा रहे थे। मतलब इस सिचुएशन में भी इनको सरप्राइज़ देना, गिफ्ट्स देना, ये सब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था। जैसा कि इन लोगों ने वहाँ मोहदा में जा कर के इनके घर पे जो काम करती है उनको इन्होंने सरप्राइज़ दिया, उनके लिए गिफ्ट ले कर के गए। तो मतलब इतना दुख भरा इनके घर पे हालात थे, उसके बावजूद व्लॉग इनको शूट करना था, उसके बावजूद इन्हें सेलिब्रेशन करना था, सरप्राइज़ देना था, गिफ्ट देना था। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि कितने वियर्ड, मतलब किस तरह के प्राणी हैं ये लोग, किस जगह से आए हैं, किस यूनिवर्स से या फिर किस दुनिया से आए हैं कि दुख भरे दिनों में भी, इतनी तकलीफ़ वाले दिनों में भी, इतने गम वाले दिनों में भी इनको व्लॉग शूट करना है, इनको दिखाना है कि देखो हम सबके लिए सरप्राइज़ ले कर के आते हैं, हम जब भी आते हैं तो गिफ्ट्स ले कर के आते हैं, हम कुछ भी मतलब खाली हाथ कभी भी नहीं आते हैं। व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास का माहौल क्या है, सिचुएशन क्या हो रही है, कैसी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने व्लॉग्स से इनको मतलब है एंड व्लॉग के थ्रू पैसे छापने से इनको मतलब है। उसके बाद इनका वो जो सेइंग येस वाला चैलेंज था, मतलब यार कॉपी करना अगर होना तो इनसे सीखना चाहिए किसी को कि किस तरह से दूसरों के कंटेंट को, दूसरे के स्टाइल को, दूसरे के ट्रिक्स को कॉपी करना चाहिए। सेम चीज़ जनाब ने की थी अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग करने के लिए कि हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को जनाब ने जगह जगह पर ले जा करके जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत थी वो सब कैरी करने को कहा। आई मीन एक चैलेंज किया 2 मिनट का कि 2 मिनट में जो जो चाहिए वो सब सामान ले लो। एंड इसकी शुरुआत सबसे पहले चबूतरा से ही हुई थी। जनाब ने सबसे पहले ये चीज़ चबूतरा के साथ में ही की, देन फिर एक एक करके बच्चों के साथ में की, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ चबूतरा के साथ ही स्टार्ट हुई थी। तो मतलब कि ये तो स्टार्टिंग जनाब ने की थी। इस ट्रिक को कॉपी करना एंड फिर सेम चीज़ बच्चों के साथ में करना, बच्चों को यही मतलब कहना कि तुम्हें भी जो जो चाहिए वो 2 मिनट में कैरी कर लो, 5 मिनट में उठा लो एंड फिर वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, बिकॉज सेइंग येस का चैलेंज है तो मैं मना तो नहीं कर सकती। एंड इस चीज़ में बच्चे जो है प्रॉपर फ़ायदा उठाएं। रिज़ा ने, आप लोगों ने देखा है कि रिज़ा ने किस तरह से एक लगेज बैग लिया अपने लिए। रेहान ने इतना एक्सपेंसिव घड़ी ख़रीदा एंड बेचारी वो मेहर एंड सारा, वो लोग तो खैर नॉर्मल चीज़ें उन लोगों ने ली जो कि उनकी स्टेशनरी की थी एंड थोड़े बहुत ऐसे ही नॉर्मल सी डेली यूज़ की चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत थी वो सब ली। लेकिन सबसे ज़्यादा वियर्ड लगता है रिज़ा एंड रेहान का बिहेवियर कि अगर इनको चांस मिले ना
तो ये लोग फिर किसी भी हद तक जा कर के बहुत ही एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकते हैं, बिकॉज़ इनके नज़र में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। एंड होगी भी कैसे, बिकॉज़ स्टार्टिंग से इनके माइंड को उस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि इनको जो चाहिए इनको दे दिया जाता है, चाहे वो सही चीज़ हो चाहे वो गलत हो। एंड ये चीज़ को चबूतरा ने एक्सेप्ट की है अपने व्लॉग में कि फर्स्टली पहले रेहान हमेशा कुछ न कुछ उनसे डिमांड करते रहता था। हर वीक उसे 2 से 3 शूज़ चाहिए होते थे, जैकेट्स चाहिए होते थे, सनग्लासेस चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें वो मांगते रहता था। एंड ये लोग उसे फुलफ़िल भी करते थे, उसे ख़रीद करके देते भी थे। तो उन बच्चों का माइंड स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेट कर दिया गया है, उन्हें स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा चीज़ें दे करके उनको बिगाड़ दिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अब वो जब बड़े होंगे, टीनेज में वैसे भी लोगों को ज़्यादा शौक़ बढ़ जाते हैं कि मैं ये भी लूँगी, वो भी लूँगा, ऐसे भी करूँगा, वैसे भी करूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके जो शौक़ है वो बढ़ते ही चले जाएंगे। एंड इसी वजह से जो रेहान है उसने इतना एक्सपेंसिव वॉच ख़रीदा एंड ये भी नहीं सोचा कि उसका प्राइस कितना हाई है। एंड रिज़ा ने तो खैर हद ही कर दी कि उसने जब खुद के लिए एक लगेज बैग ले लिया था, तो फिर जब वो 2 मिनट्स का चैलेंज सारा और महर कर रही थी तो उसमें उसे इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी उसने उस चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया। एंड वहाँ से भी जा कर के उसे जो मतलब फ़ालतू की चीज़ें थी वो सब उसने उठा ली, जो कि कोई ख़ास ज़रूरत वाली भी नहीं थी। तो खैर बच्चे हद से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। एंड ये सब जो कुछ भी करनी धरनी है ये सब चबूतरा जनाब एंड मैडम की है, बिकॉज़ बच्चे शुरू से इनके पास में ही रह रहे हैं। इनकी अम्मी ने तो इन पे भरोसा कर के उनको छोड़ दिया कि इनका टेक केयर यहाँ पे अच्छा से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका टेक केयर नहीं हो रहा, बल्कि इनका जो आदत है, इनका जो तरीका है वो धीरे धीरे बिगड़ ही रहा है। एंड इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से आज आप देख सकते हो कि रिज़ा का जब रिज़ल्ट फाइनली अनाउंस किया चबूतरा ने अपने ब्लॉग में, तो उसने 64 की 65% के अप्रॉक्स कुछ लाया है। I mean, आप सोचो, जिस बच्चों के भविष्य के लिए उसे महोदा से मुंबई भेजा गया कि वो वहाँ पे अच्छी स्टडीज़ कर पाएंगी, अच्छे तरीके से पढ़ पाएगी, अच्छे मार्क्स ला पाएगी, इन फ्यूचर कुछ कर पाएगी, उस बच्ची का 10th में 65% मार्क्स आया है। तो इसका फुल जो क्रेडिट है वो चबूतरा को ही जाता है, बिकॉज़ 2-2 बजे रात तक वो उसे घुमाने लेकर के जाती थी, वॉक पे लेकर के जाती थी, तो नाइट आउटिंग पे लेकर के जाती थी। मतलब 2 बजे रात को इनको मन नहीं लगता था घर पे, तो ये लोग एक नॉर्मल सा ड्राइव पे चले जाते थे 2 बजे रात को एंड फिर घूम फिर करके आते थे। एंड नेक्स्ट डे रिज़ा का एग्ज़ाम रहता था, तो वो बच्ची कितना ही पढ़ पाएगी एंड कितना ही क्या कर पाएगी वो तो खैर समझ में ही आता है। उसे पढ़ने का समय नहीं देना, उससे ब्लॉग शूट करवाना, उससे फ़ोटो शूट करवाना, मतलब ये सारे काम रिज़ा से करवाना, रोज़ नए नए तरीके के सेलिब्रेशन करना, उसके लिए केक रिज़ा को बनवाना, मतलब उससे बनवाना, तो ये सारी चीज़ों में वो बिज़ी रहती थी। इस वजह से उसने कुछ ख़ास पढ़ाई की नहीं, जिसका नतीजा ये है कि उसका रिज़ल्ट कुछ ख़ास आया नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि 65% मार्क्स बहुत ख़राब है, नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद उनको मतलब क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिली, सब कुछ उनको मिला। उनके पास में फ़ोन थे, वाईफाई का कनेक्शन, नेट हमेशा उनके फ़ोन पे अवेलेबल रहता था। उसके बाद अलग से पढ़ने के लिए उनको आईपैड दिया गया। इतने घर में टीवी है जहाँ पे कभी भी वो किसी भी मोबाइल से कनेक्ट करके मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन से पूरे अच्छे तरीके अच्छे वे में ज़ूम कर के पॉज कर के मतलब अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को देख सकते थे, बिकॉज़ आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो वो अपने स्टडीज़ में अगर ध्यान देते तो वो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे। हो सकता है कि जिस तरह से भी चबूतरा ने कहा कि वो बचपन में हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, उसके बाद जब वो यहाँ पर आई तो वो 2 क्लास पीछे चली गई एंड सब कुछ फिर इंग्लिश से हो गया, तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलो ठीक है, मैं ये चीज़ भी समझती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करने लगे, जैसे वो बड़े होने लगे, अपने एक क्लास में बढ़ते चले गए, उनके पास में तो स्टार्टिंग से सारी फैसिलिटीज़ थी। मान लो उनको खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं भी दिया गया, फिर भी घर पे फ़ोन तो थे। ये तो नहीं था ना कि उनको छूना अलाउ नहीं है, उनको देखना अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ पाबंदी भी नहीं था उनके साथ।
वो सब चीज़ उनके लिए अवेलेबल थी। तो वो अगर ऑनलाइन चाहते कि हम कुछ यूट्यूब से सीख ले, कुछ अगर स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज़ आज तक मैंने देखा नहीं कि उन लोगों ने कभी ट्यूशन क्लासेस की हो, तो अगर स्कूल में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो गूगल पे सर्च कर सकते थे, यूट्यूब पे देख सकते थे आराम से। काफ़ी सारे वीडियोज़ है, बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे जो कि वो देख करके अच्छे से अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना स्पीकिंग, अपना जो कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सब कुछ क्लियर कर सकते थे। उनको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। उसके बावजूद वो बच्चे 60% लेकर के आए हैं। तो खैर बहुत ही मतलब वियर्ड चीज़ है, बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करके तो इनके मतलब मम्मी पापा ने इनको यहाँ नहीं भेजा होगा कि वो 10th में 65% लेकर के आएगी, वो भी इतने फैसिलिटीज़ होने के बावजूद। एंड इनके कंपैरिजन में अगर आप सारा महर को देख लो तो उनको कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो बच्ची इससे लाख गुना अच्छी है। अभी चबूतरा के ब्लॉग में मैंने सुना कि उस बच्ची को टेबल याद करने के लिए दिया गया है। उससे पूछा गया कि उसे कहाँ तक याद है, तो उसने कहा कि उसे 20 तक याद है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत वो भूल जाती है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। एंड सेम चीज़ रिज़ा से भी पूछी गई तो रिज़ा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। I mean, उसे भी 20 तक ही याद है। तो कहाँ वो महर, कहाँ रिज़ा, तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, दोनों की फैसिलिटीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस है। उसके बावजूद रिज़ा को 20 तक ही टेबल याद है, जबकि वो 10th में है। एंड वो बच्ची तो अभी उससे छोटी ही है एंड कम क्लासेस में ही, आई डोंट नो कि वो कौन से क्लास में है, लेकिन इससे तो छोटी ही है। एंड जब रिज़ा को बोला गया कि तुम भी अपना टेबल जो है वो और प्योर करो और अच्छे से याद करो, तो वो बोलती है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत क्या है, अब तो मेरा मैथ्स ख़त्म हो गया। अरे क्यों, इन फ्यूचर आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह पे मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी सोर्स में हो, किसी भी लाइन में हो। नॉर्मल घर में भी अगर आपको कुछ पैसे रखने के लिए दिए गए हैं तो उसको अगर आप काउंट करोगे तो उसके लिए भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको गिनना आना चाहिए ना, तभी तो आप पैसे गिन पाओगे ना। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ों की भी। घर में अगर मान लीजिए कोई सामान भी रखा हुआ है तो कितने सारे सामान हैं, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, वो सब अगर आपको एक कॉपी में लिखने को कहा जाए तो आपको अगर काउंटिंग करनी आएगी तभी तो आप काउंटिंग कर पाओगे ना, कि कितने सारे सामान है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, तब तो उसको अरेंज करके एक जगह पे लिख पाओगे ना। तो मैथ्स की ज़रूरत, पढ़ाई की ज़रूरत हर जगह पे ही पड़ती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे मैथ्स की ज़रूरत क्या है, मेरी तो मैथ्स ख़त्म हो चुकी है। आई मीन ये क्या बात हुई। तो खैर इन बच्चों को सिर्फ एटीट्यूड दिखाने आता है, घमंड दिखाने आता है। इनका काम फ़िलहाल यही हो गया है कि ये सिर्फ एटीट्यूड एंड घमंड दिखाएं एंड बाद बाकी और कुछ भी नहीं करें। तो खैर काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, लेकिन पॉडकास्ट को ज़्यादा ही लंबा होते चला गया है। तो मैं जो इसके ऊपर और भी जो सारी डीपली डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर करूँगी। आज के लिए इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।